हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेंथ ऑफ टेंजेड, लेंथ ऑफ सब टेंजेड, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। आई थिंक आप बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको समझा होगा। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम उनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि इनके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। कर्व y टू एफ एक्स के किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेड की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 अंडर रूट 1+1/m²। यहाँ पे y1 क्या है भाई? जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर हमने टेंजेड ड्रॉ कर रखी है, टेंजेड की लेंथ निकालनी है। पॉइंट के जिस कर्व के जिस पॉइंट पे हमें टेंजेड लेंथ निकालनी है उसका y कोऑर्डिनेट है, और m क्या है? उस पॉइंट पे टेंजेड का स्लोप है। ऐसे ही लेंथ ऑफ नॉर्मल, इट मींस नॉर्मल की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 अंडर रूट 1+m²। सब टेंजेड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला y1/m होता है, और सब नॉर्मल की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 इंटू m। इन कुल मिला के इन चारों फॉर्मूलाज के अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और एक टेंजेड का स्लोप। तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे जब हमें लेंथ ऑफ टेंजेड निकालनी हो या लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी हो या सब टेंजेड या सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी हो, तो सबसे पहले हमें कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेड का स्लोप निकालना होगा। ओके, तो वो तो हो जाएगा आपका m। और दूसरी बात क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट क्या है? y1। तो y1 क्या है? जो पॉइंट हमें गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है और फॉर्मूलाज को याद रखना है, तो आप आसानी से इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेड, नॉर्मल, सब टेंजेड एंड सब नॉर्मल टू द कर्व y² = 4x एट 80² to 80। यानी कर्व के इस पॉइंट पर हमें टेंजेड की लेंथ निकालनी है, नॉर्मल की लेंथ, सब टेंजेड और सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेड का स्लोप निकाल लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। तो हमें कर्व दे रखा है y² = 4ax। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करके टेंजेड का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx एंड 4ax का डेरिवेटिव 4a। यहां से dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू हो गया 4a/2y। तो 2 2 4, तो क्या गया? 2a/y। और कर्व के डिफरेंशिएशन में पॉइंट पुट कर देंगे तो हमें टेंजेड का स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेड की बात करें हम, तो स्लोप ऑफ टेंजेड एट पॉइंट टेंजेड एट पॉइंट 80² to 80। तो स्लोप ऑफ टेंजेड मैं यहां पे लिख रहा हूं, m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, एंड dy/ds के अंदर वो पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट क्या है हमारे पास? 80² to 80। तो ये पॉइंट पुट कर दो, तो यहां 2a/y है और y से क्या जाएगा? 2at। तो 2a से 2a कैंसिल, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? 1/t। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि यहां जो पॉइंट हमें गिवन है कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेड का जो स्लोप है वो है 1/t। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं भाई, लेंथ ऑफ टेंजेड का, लेंथ ऑफ नॉर्मल का। तो चलो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेड की। तो लेंथ ऑफ टेंजेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास
y1 अंडर रूट 1+1/m²। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। तो y1 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है इसका पॉइंट का 280, और अंडर रूट के अंदर 1+1/m², और m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/t। तो 1/t रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/t²। चलो सॉल्व करते हैं। तो 280 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एंड 1 के अपॉन में 1/t² है, तो t² कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया अपना आंसर। तो टेंजेंट की लेंथ हो गई 280 अंडर रूट में 1+t²। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल सेकंड। तो सेकंड हमारे पास है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की लेंथ की बात करते हैं हम, तो फॉर्मूला होता है इसका y1 अंडर रूट 1+m²। तो वैल्यू पुट करो, तो y1 हमारे पास क्या है भाई 280, 280 और अंडर रूट के अंदर 1+m²। तो m की वैल्यू हमारे पास 1/t, तो 1/t² हो जाएगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 280 और अंडर रूट के अंदर t² एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t²+1/t, क्योंकि t² एलसीएम लेंगे तो t²+1/t² एंड t² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो t से t कैंसिल, तो फाइनल हमारे पास आ गया 2a अंडर रूट t²+1। तो ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, तो सबटेंजेंट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1/m। ओके, तो यहां पे y1, तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 280, 280 और m क्या होता है 1/t होता है। तो t कहां चला जाएगा ऊपर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 280²। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका y1/m। इसका फॉर्मूला होता है y1/m। तो y1 हमारे पास क्या है भाई y1 है 280 यानी y कोऑर्डिनेट, और m हमारे पास है 1/t। तो 1/t रख दो यहाँ पे, तो t से t कैंसिल, तो क्या आ गया 2a। तो यहाँ पे सब नॉर्मल की लेंथ हो गई 2a। तो इस तरीके से आप इस कर्व के पॉइंट 80² टू 80 के ऊपर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल फॉर द कर्व। कर्व के इस पॉइंट पे 1,1 पॉइंट के ऊपर हमें इनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, m निकाल लेंगे, उसके बाद में हम इनके फॉर्मूलाज को यूज कर लेंगे। तो चलो करते हैं। तो देखिए हमें जो कर्व दे रखा है y=x² + x-1। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx एंड x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और स्टेट 1 का डेरिवेटिव 0। तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं m से लिख रहा हूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कर्व के डिफरेंशिएशन में हम पॉइंट पुट कर देंगे। किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन 1,1 की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पुट कर देंगे। तो x के प्लेस पे 1 लेंगे, तो 2 × 1 + 1 कितना आ गया 2 × 1 = 2 + 1 3। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 3। अब हम इनकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, लेंथ ऑफ
टेन जेड की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, y1 अंडर रूट 1+1/m²। तो y1 यहाँ पे क्या है, y1 1 है, अंडर रूट 1+1/m², और m की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 1+1/9। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 1 जा 9 + 1 10/9, तो अंडर रूट 10/3। तो अंडर रूट 10/3 इसका आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 10/3 यूनिट। ओके, तो ये टेंजेंट की लेंथ हो गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। चलो, सेकंड, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, y1 अंडर रूट 1+m²। मेरे साथ साथ में जब आप फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो y1 हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, अंडर रूट 1+m², तो m की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, अंडर रूट 10 यूनिट। ओके, तो 10 यूनिट आ गया, अंडर रूट 10 यूनिट। अब चलो हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर लेते हैं। चलो, सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y1/m। ओके, तो y1 हमारे पास क्या है, 1, और m हमारे पास कितना है, 3। ओके, तो 1/3 यूनिट हो गया। एंड फाइनल क्या रह गया हमारे पास अब, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, तो क्या आंसर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, y1 इंटू एम। तो y1 कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1, तो 1 इंटू एम की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 3 यूनिट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है इनकी लेंथ निकालना। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां तक अपने सॉल्व कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में t प्लस साइन t एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos t, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। हमें कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की लेंथ, नॉर्मल और सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है, जो कर्व हमें गिवन है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद में हम टेंजेंट का स्लॉप निकालेंगे, और उसके बाद हम इनकी लेंथ को निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे dy बाई dx की। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, x इक्वल्स टू a t प्लस साइन t। तो सबसे पहले हमें इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाई dt, a t का t के रिस्पेक्ट में 1 और साइन t का डेरिवेटिव cos t। अगेन y क्या दे रखा है हमें, y इक्वल्स टू हमें दे रखा है a 1 माइनस कॉस टी, और यहां से भी हम डी बाई डी टी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी इक्वल्स टू a 1 कांस्टेंट है 0, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस का साइन t, तो क्या आ गया हमारे पास a साइन t। नाउ हम बात करेंगे dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास a साइन t, a साइन t, एंड dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है
a इंटू वन प्लस कॉस टी, तो a इंटू वन प्लस कॉस टी, तो a से a कैंसिल और हमारे पास आ गया साइन टी अपॉन वन प्लस कॉस टी। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। ओके, तो ये जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई है इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट हमारे पास x एंड y, तो x एंड y के ऊपर ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। ओके, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम रखेंगे a t प्लस साइन टी और y प्लस रखेंगे वन माइनस कॉस टी। तो x और y यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये देखो क्या है, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बन गया है dy अपॉन dx t की फॉर्म में बन गया है। जब x आएगा तब हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y आएगा तो y जो y वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये कौन से वेरिएबल में आया है, t वेरिएबल में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। ओके, तो m क्या है यहाँ पे, dy बाई dx एट कोई भी पॉइंट हमारे पास, जैसे एक्स वाई पॉइंट है यहाँ पे, एक्स और वाई इधर का, तो एक्स वाई पॉइंट, तो क्या हो गया ये साइन टी अपॉन वन प्लस कॉस टी, कॉस टी। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को यूज करके लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये सब निकालेंगे अपन। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं, चलो अपन। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, y1 अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो y1, तो y कोऑर्डिनेट, तो अब यहाँ पे देखो यही कारो के पॉइंट है, एक x पॉइंट, x कोऑर्डिनेट है ये, और ये y कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट के प्लेस पे हमें इन्हीं को ही क्या करना है, यूज करना है। तो y1 यहाँ पे क्या है, a वन माइनस कॉस टी, तो y1 क्या है हमारे पास, a इंटू वन माइनस कॉस टी, अंडर रूट में वन प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर, तो वन अपॉन एम स्क्वायर, तो वन अपॉन एम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर टी, ओके, अपॉन वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सब क्या होगा, रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो क्या हुआ, a इंटू वन माइनस कॉस टी, वन माइनस कॉस टी, और अंडर रूट के अंदर हम बात करें तो वन प्लस, देखो वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर है, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर टी। इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा कि जैसे y1 अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर है, तो वन अपॉन एम स्क्वायर क्या है भाई, वन अपॉन एम क्या हुआ, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल है, तो आप इसको उसका रेसिप्रोकल करके भी स्क्वायर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे dy अपॉन dx ही आया है, तो इसका रेसिप्रोकल dx अपॉन dy क्या होगा, वन प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी, तो डायरेक्टली आप वन प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी का होल स्क्वायर यहाँ पे ले सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो a वन माइनस कॉस टी, कॉस टी एंड अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर टी, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी एंड प्लस वन प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। ओके, और अपॉन में आ जाएगा साइन टी। तो यहां पर ने क्या किया अभी, साइन स्क्वायर टी एलसीएम लिया, तो साइन स्क्वायर टी एलसीएम लिया तो यहाँ पे वन है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, साइन टी। तो आगे सोल्व करते हैं इसे, ए वन माइनस कॉस टी एंड अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर टी प्लस होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वन प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस टू कॉस टी, टू कॉस टी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
अपॉन क्या है साइन टी, आगे सोल्व करते हैं, ए 1 माइनस कॉस टी एंड अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है तो, और 1 प्लस 1 2, एक 1 तो यहाँ पर यहाँ पे पहले से है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, तो 2 प्लस 2 कॉस टी एंड 2 प्लस 2 कॉस टी में 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस टी, और अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे, अपॉन में हमारे पास है साइन टी। ओके, आगे भी इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे साइन टी को अपन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी ले सकते हैं, उसके दो फैक्टर होंगे 1 माइनस कॉस टी एंड 1 प्लस कॉस टी, तो 1 प्लस कॉस टी से यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस बहुत है, इतना आगे बढ़ाने की कोई सी जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या था अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की, बात करते हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी। ओके, चलो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है y1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो चलो रखो वैल्यू y1, यानी आप देख लो उसके अंदर y क्या है हमारे पास, y क्या दे रखा है हमें, तो y हमें दे रखा है a इंटू 1 माइनस कोस टी, तो a इंटू 1 माइनस कोस टी रख दो y1 की जगह, तो a इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो m की वैल्यू हमारे पास साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं चलो, तो a 1 माइनस कॉस टी और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस टी। देखो 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर अपन ने एलसीएम लिया, इसके अपॉन में 1 है तो 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर होगा प्लस साइन स्क्वायर टी, और 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस टी। ओके, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, a 1 माइनस कॉस टी, ओके 1 माइनस कॉस टी एंड 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी को अभी हमने सॉल्व किया था, 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस कॉस टी, तो अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी, और अपॉन में क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस टी। ओके, आगे भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप, जैसे रूट 2a, यहाँ पे रूट 2a 1 माइनस कॉस टी एंड अपॉन के अंदर बात करें तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस टी से इसको कट करेंगे तो अंडर रूट यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस टी यूनिट। तो ये हो गई हमारे पास क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से हम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं। चलो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है भाई y1 अपॉन m होता है। तो y1 हमारे पास क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड m हमारे पास क्या है साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ओके, यही होता है ना। देखिए हमारे पास m क्या है, अभी देख लीजिए, तो m हमारे पास है साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी एंड y1 हमारे पास है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ओके, तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे यूज कर ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, ए 1 माइनस कॉस टी इंटू में 1 प्लस कॉस टी और अपॉन साइन टी। तो यहां बन गया देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी ले सकते हैं अपन इसको। अपॉन में क्या है भाई, साइन टी, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी, अपॉन में साइन टी। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, a साइन टी। तो a साइन टी क्या है हमारे पास, a साइन टी है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करते हैं कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। तो फोर्थ पॉइंट यहां सॉल्व करते हैं अपन। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो चलो बताओ क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का, क्या होता है, y1 इंटू एम होता है। तो y1 हमारे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस टी, एंड m क्या है हमारे पास, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया a साइन टी 1 माइनस कॉस टी, है ना, ऐसे ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, 1 प्लस कॉस टी। ओके, तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, बाकी तो हम इसको आगे वहां तक सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास जैसे ऑप्शन होता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, इनकी बातें करी, इनको कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। बहुत ही आसान है, देखिए इसको फॉर्मूलाज को ढंग से देखिए कि दो ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है आपको, एक तो वाई कोऑर्डिनेट की और एक टेंजेंट की स्लोप की। तो सबसे पहले जो कर्व दे रखा होता है ना, उसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। उसके बाद में 1 बाय 1 करके इनके फॉर्मूलाज को यूज करते जाते हैं और इनकी लेंथ को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।